हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, लड़कियों को बोझ समझने वाले माता पिता से एक रिक्वेस्ट है, उनके लिए एक संदेश है, इस बेटी की तरफ से, इस बहन की तरफ से, कि प्लीज उनको बोझ समझना बंद कर दीजिए। क्योंकि पता है, आप बोझ समझते हो, आप अंदर से बोझ समझते हो, वो एनर्जी उस बच्चे तक पहुंचती रहती है। आपको क्या लगता है, आपके अंदर जो विचार चलते हैं, जो थॉट चलते हैं कि ये पराया है, एक दिन ये चली जाएगी, कहीं ना कहीं वो विचार उसके अंदर घुसता रहता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी के लिए अगर गलत सोचो तो अगला इंसान भी आपके लिए गलत ही सोचता है, सच में सोचता है। तो सोचो, जब आप वो एनर्जी हमेशा उस लड़की को दे रहे हो कि उसे सामने रहकर कि ये तो पराया धन है, ये तो चली जाएगी एक दिन यहाँ से, तो वो भी अपने आप को पराई ही समझती है। वो सोच उसके अंदर डेवलप होती रहती है। इसीलिए तो कहते हैं एनर्जी मत दो। एनर्जी जो दोगे, वो ब्रह्मांड, यूनिवर्स ऐसी चीज है कि जो दोगे वही पाओगे, वही लोगे आप। और ये चीजें हम भूल जाते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या बोलते हैं। हम दिन भर एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, ये नहीं जानते कि वो एनर्जी हम कहीं ना कहीं फिर से वापस मिल जाती है हमें। कभी आपने देखा है, जैसे कोई इतना बड़ा ईंटे का टुकड़ा हो, छोटा सा कोई भी चीज हो, आप उसको उछालो ऊपर तो क्या होता है, फिर वापस नीचे ही आता है ना। बस यही कहानी है हमारी जिंदगी की। हम जो भी बोलते हैं, सोचते हैं, सब कुछ वो जाता तो है, फिर आता है वापस, वहीं आएगा। इसलिए कभी ऐसा ना करो कि कुछ ऐसी चीज फेंको और पता चलो आके हमारे सर पे गिर जाए, होता है। इसीलिए कहते हैं किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने वाले के साथ तो बहुत ज्यादा होता है ये चीजें। देखिए, सबसे पहली बात तो बेटी कभी बोझ होती ही नहीं है। बोझ क्या होता है, हमारी सोच होती है। हमारे अंदर शुरू से ये हो जाता है, जैसे बेटी ने जन्म लिया तो क्या आता है हमारे अंदर, अरे बाप रे, ये तो लड़की पैदा हो गई है, अब इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऊपर से इसके दहेज के लिए भी हमें रखना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। और विश्वास नहीं मानोगे, उससे ज्यादा आप बेटे की शादी में खर्च करते होंगे। क्यों, बहू को ज्वेलरी नहीं देते, जेवर देते हैं, मतलब गहने देते हैं, और शादी में पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं। उससे ज़्यादा आप बेटे के शादी में लगाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं क्यों लगता है कि ये बेटी है, इसकी शादी में ज़्यादा खर्चा होगा। नहीं होता है। आप कभी लिख के रखना कहीं हिसाब किताब किसी डायरी में, फिर आप देखना कि उससे कम ही लगता है बेटी की शादी में। लेकिन आपकी सोच है वही, बस ये कि ये बेटा है, मान लो बहू को ज्वेलरी वगैरह दूंगा तो घर में ही आएगा, इसको दूंगा तो लेके चली जाएंगी। सोचो, यही हमारी जो सोच है वही गिर जाती है। तो नहीं सोचना चाहिए ऐसा। और तो और आपको सोचना पड़ेगा कि बेटी आपका खर्चा बढ़ाने नहीं आती है, वो आपका निवेश करने आती है, वो आपको बचाने आती है। आपके यहाँ जो बरकत होती है उसी बेटियों से होती है, जिसको आप बोझ समझ रहे हो। कभी आप देखना कि वैसे भी आप सोचना, कहीं भी जिसके घर की बात हो, आपके घर में अगर बेटी नहीं है तब देखना आपके घर की स्थिति, और जिनके घर में बेटी है तब देखना, वो अपने आप बरकत होती रहती है उस घर की। इसीलिए तो कहते हैं वो लक्ष्मी का रूप होती है, माता का रूप होती है। इसीलिए लोग नवरात्र में क्यों कन्या पूजन के लिए बुलाते हैं लड़कियों को। सोचिए, समझ लो शक्ति आई है आपके घर, माता जी आई हैं, इज्जत किया करिए। और मैंने इसलिए निवेश बोला क्योंकि सबसे पहले तो वो प्यार का निवेश करती हैं, संस्कार का निवेश करती हैं, और तो और आपके भविष्य का, आपका फ्यूचर तक सिक्योर हो जाता है उस लड़की से। अब आप पूछोगे कैसे। आप सोचिए, आपके घर में जब बेटा जन्म लेता है, सोचिए आप 2 मिनट के लिए कि जैसे मान लीजिए आपका बेटा आपके घर में जन्म लिया, आपकी बेटी भी, अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो बेटा क्या हुआ, बड़ा हुआ, शादी हुई, बहू को लेके अलग हो गया। अब सोचो कौन सहारा बनेगा आपका। कहीं ना कहीं वो बेटी आपके लिए खड़ी रहेगी। कुछ नहीं तो वो टाइम निकाल कर आएगी, आपके हाल चाल पूछेगी, फोन से बात करेगी, मम्मी आप ठीक हो, पापा आप ठीक हो सकता है बेटा हाल चाल न ले। फिर क्या करोगे, सोचिए। तो आपके ऊपर प्यार बरसा रही है ना, तो प्यार का निवेश कर रही है। आपका भविष्य भी सिक्योर क्यों कर रही है, क्योंकि वो कहेगी कि टेंशन ना लो, आप आपके बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देगा, मैं अपने पास रख लूंगी। यहाँ तक बोलती हैं बेटियां कि भाई नहीं सुनेगा कोई बात नहीं, मम्मी पापा आप टेंशन ना लो, टेंशन फ्री रहो। इससे ज्यादा क्या निवेश करेगी वो आपके लिए, सोचिए। और संस्कार ऐसे हैं, सोचिए संस्कार क्या है, संस्कार यही तो संस्कार है कि आपने उसको जन्म दिया, वो अपना ससुराल भी संभाल रही है, मायका भी संभाल रही है। इससे ज्यादा क्या संस्कार उसके अंदर रहेगा। वो निवेश ही तो कर रही है उस संस्कार का, उस प्यार का। समझते ही नहीं है, बहुत लोग बहुत समझते हैं, बहुत।
मैं जब सुनती हूँ बहुत बहुत ऐसी स्टोरी सुनती हूँ, बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे देखती हूँ, इतने स्वार्थी माँ बाप बन जाते हैं ना कि हद से ज्यादा। ये हमेशा याद रखना, जिस घर में बेटी जन्म लेती है ना, वहाँ किस्मत जन्म लेती है, वहाँ भाग्य जन्म लेता है, वहाँ लक्ष्मी जन्म लेती हैं, वहाँ कहते हैं कि सच में बरसात होती है पैसों की। अब आप कहोगे, कोई भी ऐसा हो बोल सकता है कि मेरे पास तो नहीं आ रहे हैं पैसे, हो सकता है आपकी सिचुएशन 1 रुपए की रही हो, आपके पास 100 रुपए आ गए हों। ये चीज सोचो ना। ऐसे कंपेयर मत करा करो कि मैं 100 रुपए का अगर हूँ मालिक तो मेरे पास 1 करोड़ क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, हो सकता है आपके पास 1 ही रुपए होता, लेकिन आपके पास उसकी किस्मत से 100 रुपए आ गए हों। ये सोचो। इतना ज्यादा मत सोचो कि पता चले अनलिमिटेड हो जाए। अनलिमिटेड नहीं सोचना है, लिमिट में रह के सोचिए। हमेशा याद रखना कि बेटी बहुत बड़ा सहारा होती हैं। और अभी मैंने बताया ही कि हाँ, लड़के और लड़की मतलब कभी बेटे सहारा नहीं बनते, बेटियां बन जाती हैं। इनको रोकिए मत, पढ़ाइए, दबाइए मत, उड़ाइए, इनको उड़ान दीजिए। ये मतलब सोच लो, उनको ऐसी पंछी बना दीजिए कि बेटा तुम उड़ो आराम से, आजाद, बेधड़क उड़ो। हम लोग पीछे हैं तुम्हारे, हम भी आएंगे साथ साथ। इतना सपोर्ट कीजिए, तभी वो आगे बढ़ पाएंगी, वरना कभी नहीं बढ़ पाएंगी। ये हमेशा याद रखना। और तो और मैं अपनी सोल फैमिली से यही कहना चाहूंगी, देखिए, बेटा आपका नाम रोशन कर सकता है, लेकिन बेटियां आपके घर को रोशन करती हैं। तो इसलिए बेटियों को बोझ समझना बंद कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है अपनी सोल फैमिली से, उन माता पिता से जो बेटी के जन्म से ही तुरंत उदास हो जाते हैं। कैसे ऐसे घर हैं, कितने भी ऐसे। सच में मैं बता रही हूँ कि मतलब चाहे उनके अगर पहली संतान बेटी हो गई तो इतना ज्यादा उदास हो जाते हैं, जैसा लगता है बेटियों की झुंड हो गई है उनके घर में। नहीं, मेरे घर में मेरा जब जन्म हुआ था, सच बता रही हूँ, पैसे की कमी नहीं थी, सब कुछ था, कोई नहीं उदास था। लेकिन सबसे ज्यादा पता है क्या, जैसे दादी नानी होती हैं, ये लोग उदास हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि एक लड़की आ गई, कहीं और लड़कियां लड़कियां ना जन्म ले लें। मेरे साथ हुआ था। मम्मी बताती हैं जैसे मेरा जन्म हुआ था तो मतलब नानी ने पूछा कि क्या हुआ है, तो नाना ने बोला होगा कि लड़की हुई है। बस कह रहे हैं लड़की हुई है, बेटी हुई है। अब सोचो, मेरी नानी बहुत प्यार करती है मुझसे, लेकिन उनको लगा था कि ये पहली बेटी है, मैं पहली संतान थी मम्मी पापा की, तो उनको लगा ये पहली बेटी है, फिर बेटी बेटी होगी। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, 2 भाई है मेरे। तो ऐसा नहीं है, बोझ नहीं समझना चाहिए। प्यार से रखना चाहिए अपनी बेटियों को। जब आप प्यार से रखोगे तो आपके घर की बरकत होगी। ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।